हाँ, तो ये किस चीज का शेप है बेटा? ये रेस का शेप, रे का शेप। ये रे है जिसमें ये क्या होता है, इसका फिक्स्ड पॉइंट होता है। फिक्स्ड पॉइंट और इसको एक एंड पॉइंट कह सकते हैं। यहीं से एंड हो रहा है, यहीं से शुरू हो रहा है। फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होता है। और इस साइड ये टर्मिनेट करता है, एंडलेस। इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर इसका क्या हो गया, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ। नेक्स्ट इज Why are you like this? नेक्स्ट इज एरो शेप का होता है, ठीक है ना? आप वो लिख करके ऊपर में एरो कर दीजिएगा। वन एंड पॉइंट है, वन एंड पॉइंट, वन एंड, ठीक, और ये आप ये भी कह सकते हो, ये भी एक लाइन का पार्ट है। इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन। अगर आप इसे ऐसे टर्मिनेट कर दोगे तो एक लाइन ही बन जाएगा। ओके, सो ये आप रेस हो गया। अब रेस के बाद हम एंगल सीखेंगे। क्या होता है एंगल? रेस, इसको समझ गए? अब देखिए, हम अगर दो रेस लें, ये हमारा एक रे है, एक रे हम और ले लेते हैं। सपोज करिए हमने ये OA ले लिया और एक रे हमने एक और रे ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं एंड पॉइंट और यहाँ ले लीजिए B, इसको मान लीजिए O, ठीक है ना? ये दूसरा रे हो गया। Yes sir. और ये भी एक रे है और ये एक एंड पॉइंट है। आप जरूरी नहीं है O ले लीजिए, आप यहाँ पे O डैश कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। Yes sir. अगर ये दोनों का एंड पॉइंट एक ही जगह आ जाए, सेम पोजीशन पे आ जाए, मतलब अगर मैं इसको ऐसे ऐसे उठा के इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रख सर, है ना, इस तरह से अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं तो जानते हैं ये क्या बन गया? ये आपका एंगल बन गया। यानी एंगल का फॉर्मेशन रेस से ही होता है। दो रेस के हेल्प से एंगल का फॉर्मेशन होता है। एंगल का फॉर्मेशन दो रेस के हेल्प से होता है, ठीक है? अब आप समझिए, ये दोनों रेस, ये तो फिक्स पॉइंट हो गया, इस फिक्स पॉइंट का नाम हो जाएगा वर्टेक्स। तो क्या बोलेंगे हम लोग? वर्टेक्स। वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स, ठीक है ना? अगर दो से एक से ज्यादा रहेगा तो वर्टिसेस हो जाएगा। हाँ, इसका बेटा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों आर्म्स कहलाएंगे, यानी कि OA एंड रे OB are the arms of एंगल का क्या नाम होगा? AOB। या फिर इसी एंगल को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? BOA। You can represent angle BOA। अब बेटा देखो, ये एक एंगल है, उसका कुछ न कुछ वैल्यू होगा, वो होगा हमारा थीटा। वो एंगल क्या होगा हमारा? थीटा। वो एंगल क्या हो गया? थीटा। उसके बाद आप चाहे तो लिख सकते हो एंगल AOB is equal to theta. Theta actually what? Theta is equally theta is a symbol. Theta एक सिंबल होता है जिससे हम लोग एंगल को किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ठीक है ना? यूज करते हैं। चलिए, थीटा हो गया। देखो मैथ्स में बहुत सारे, जैसे बहुत सारे थीटा वाले किए, अल्फा हम लोग लिखते हैं, बीटा का यूज किया जाता है, गामा का यूज किया जाता है, ठीक है ना? इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप समझ गए? तो ये थीटा है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 70 डिग्री हो सकता है, 75 डिग्री से कुछ भी हो सकता है। बात समझ गए? एंगल समझ गए? तो एंगल क्या होता है? एंगल कैसे बनता है? एंगल किसी दो रेस के कारण बनता है। देखिए, जब दो रे किसी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होता है तो क्या बनता है? When two rays originates from a point, from a single point, then an angle is formed. अच्छा, ये एक तरीका। दूसरा ये भी है कि जब दो लाइन भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे ना किसी एक पॉइंट पे, when two lines intersect each other at a point, then only we know that angle का फॉर्मेशन। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है किसी एक पॉइंट पे तो एंगल फॉर्म करता है। यहाँ पे देखिए 4 एंगल बन रहा है ना, 4 एंगल है। एंगल ये है 1,
ये 2 वो 3 और ये 4। इसके सामने वाले को 2 इसलिए किया क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। आप इसका नाम दे दो A O B C O D। तो आप ये कह सकते हो कि एंगल A O C इज इक्वल टू एंगल B O B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये दोनों वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट vertically opposite similarly angle AOD is equal to angle BOC ये भी क्या हो जाएगा vertically opposite समझ के बाद अब जैसे मान के चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि ये 30 डिग्री है क्या है 30 डिग्री है ये एंगल कौन सा एंगल एंगल AOC is equal to 30 डिग्री। बताइए एंगल 2 का वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा एंगल 4 का वैल्यू क्या होगा बताइए आप बोलिए सुनो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 2 का वैल्यू बोलिए एंगल 2 का वैल्यू एंगल 2 का वैल्यू 30 डिग्री व्हाई बिकॉज़ ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल ठीक है vertically opposite angles are equal बेटा angle AOC is equal to angle 2 is equal to 30 degree। the reason is बेटा vertically opposite angle हमेशा equals होता है ठीक है। अब चलो अब मुझे बताओ एंगल 3 का वैल्यू कैसे निकालोगे। देखो आप लोगों ने स्ट्रेट एंगल पढ़ा है ना ये एक स्ट्रेट लाइन है since आप किसी को भी ले सकते हैं इसको या इसको तो हम ले लेते हैं सिंस लाइन COD इज अ स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना डिग्री एंगल बनेगा 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है तो चलो 30 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया ना तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आप मुझे बताओ कितना आएगा बेटा 150 डिग्री। तो देखो ये आ गया आपका 150 डिग्री तो ये 30 डिग्री ये 150 डिग्री और इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कितना आएगा 150 डिग्री। समझ गए एक एंगल दिया रहेगा तो सारे एंगल्स हमारे निकल जाएंगे यस सर निकल जाएगा। अभी मैं आपको तुरंत एक क्वेश्चन देता हूं देखता हूं पहले कौन आंसर करता है। चलो बेटा चलो ये आपका इस तरह से रेस दिए हुए हैं A O B C D। अब आपका ये वैल्यू है x और ये वैल्यू है 2x। अब आपको बताना है एंगल BOD का वैल्यू क्या है। जल्दी से देखता हूँ who will tell the answer BOD only BOD का वैल्यू ये वाला वैल्यू बताइए कितना है जल्दी से बोलिए BOD का वैल्यू। आई वांट टू सी कौन आंसर करता है सबसे पहले जल्दी से बताइए क्या फाइंड करना है BOD where are you are not in the class BOD you have to find BOD the value of BOD आपको BOD एंगल निकालना है। I want to see who is going first ठीक है सर BOD का वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू तो ओके चलिए तो 60 डिग्री किसका किसका है हाथ खड़ा करो पूरा एकदम लॉजिक के साथ दोनों को प्लस करके फिर डिवाइड कर दो ओके चलिए क्लास लिसन ये दोनों का सम कितना होगा x + 2x is equal to 180 degree reason what is reason सर क्योंकि सीधे स्ट्रेट लाइन है since COB is a straight line लिख दीजिएगा तो 3x is equal to 180 डिग्री तो x इक्वल टू 180 डिग्री कट कर देंगे 60 डिग्री। देखो बेटा जब x एंगल AOC is equal to एंगल BOD होगा कि नहीं होगा बोलो हमें Yes, sir. तो ये 60 डिग्री होगा why reason is the vertical ठीक है यस सर चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखेंगे कि किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कैसे किया जाता है मतलब एंगल बाइसेक्टर है ना एंगल बाइसेक्टर सीखेंगे। अभी जस्ट हम लोग देख लेते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है इक्वल एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ये सब चीजों के बारे में बाइसेक्टर ठीक है। चलो जैसे मान लो आपको एक एंगल दिया हुआ है सपोज करो आपको एक एंगल दिया हुआ है मान लीजिए ये एंगल आपको दिया हुआ है
इसका मेजरमेंट नहीं पता क्या है, बस एंगल आपने रैंडमली क्या किया, ड्रॉ कर दिया। और आपको कंपास के हेल्प से इसको दो इक्वल भागों में डिवाइड करना, मतलब बाइसेक्ट करना। और बाइसेक्ट करने का मतलब होता है किसी भी एक एंगल को दो भागों में डिवाइड करना, किसी भी एक एंगल को दो भागों में डिवाइड करना। तो सीधा आप क्या करिएगा, कंपास लीजिएगा, यहाँ रख के ऐसे यहाँ रखा हमने और यहाँ रख करके आर्क तो बन गया। इस आर्क बनाने से आपको किसी दो पॉइंट मिलते हैं, एक पॉइंट ये मिल जाएंगे और एक पॉइंट ये मिल जाएंगे, उसका नाम नहीं देने का है, जरूरत नहीं है। अब आर्क को लीजिए, बढ़ाइए और यहाँ रख के ऐसे कट करिए, यहाँ रख करके ऐसे कट करेंगे और यहाँ रख करके ऐसे कट करेंगे। देखेंगे जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसको ओरिजिन से मिला देंगे, ये सीधा लाइन जाएगा और ये दोनों एंगल को आपस में बराबर भागों में दिखाएगा। अगर ये 60 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, ये 35 डिग्री। अगर ये 70 है तो कितना हो जाएगा, 35। जितना 50 होगा तो 25। एंगल बाइसेक्ट करना सीख गए आप लोग? यस सर। चलिए अब हम सब बात करेंगे। ऐसा देखिए, इक्वल एंगल कंस्ट्रक्ट करना। सपोज दैट बेटा ये होगा एंगल बाइसेक्ट करना, यानी एंगल बाइसेक्ट या बाइसेक्ट। ये क्या करेगा, इसका नाम दे दीजिए सी, तो लिखेंगे OC, से OC इज द एंगल बाइसेक्ट, रे AC इज द एंगल बाइसेक्ट। इसी तरह से आप इसको भी बाइसेक्ट कर सकते हैं, इसको बाइसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन को बाइसेक्ट करना है, ठीक है। ओके, सपोज करो कि अब आपको एक इक्वल एंगल बनाना है। सपोज करो इक्वल एंगल बनाना है, मान लो कि एक एंगल आपको दिया हुआ है, ये एंगल A O और ये B, ये एंगल हमारा दिया हुआ है, कितना है नहीं पता, वी डोंट नो मेजरमेंट, कुछ तो होगा बट एंगल है। अब इसी के बराबर एक एंगल ड्रॉ करना है ना, जो उसके मेजरमेंट हुआ, सेम मेजरमेंट हो, बट आई यू डोंट नो कि व्हाट इज द मेजरमेंट। कुछ तो मेजरमेंट है लेकिन उसके इक्वल एक और एंगल बनाना है। आप क्या करोगे, एक यहाँ पे रे ले लोगे, इसका नाम दे दीजिए O डैश और यहाँ दे दीजिए C, दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कंपास लेकर के यहाँ से ऐसे आर्क बना लेना है। ये जो आर्क बनाया हुआ है ना, सपोज कि अभी नहीं है ना, आपको क्या करना है, यहाँ रख करके एक ऐसे आर्क बना लेना है, ठीक है बेटा। उसी आर्क को यहाँ रख करके आपको ऐसे बनाना है। ये आर्क हो गया हमारा, दिस इज एन आर्क। अब देखिए आर्क तो बन गया, आर्क कितना भी बना सकते हैं, छोटा बड़ा अपने कन्वीनियंस के अनुसार बनाइए। उसके बाद उस पॉइंटर को, आर्क के पॉइंटर को यहाँ रख के ऐसे मेजर कर लीजिए, जैसे कंपास है किसी के पास, यस लीजिए कंपास दीजिए, तो पेंसिल लगा, पेंसिल लगा, पेंसिल है किसी तो वही दो ने भाई जल्दी। हाँ चलिए, तो ये आपका कंपास है, ये मैथ का ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब बहुत काम का चीज है। आपको क्या करना है, यहाँ रख लेना है इसको और यहाँ रख के ऐसे आप आर्क बनाओगे और सेम आर्क यहाँ पे भी बना लिए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं। अब आपको क्या करना है, ऐसे आर्क एक बना दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस कंपास का पॉइंटर को यहाँ रख करके ऐसे आप यहाँ पे ये इसका ये मेजर कर लो, एंगल मेजर कर लिया। वही एंगल यहाँ रखना है, ऐसे यहाँ पे ऐसे कट करोगे, यहाँ पे जैसे कट करेंगे वहाँ पे उस पॉइंट को, ये पॉइंट मिलेगा आपको, स्केल से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका आर्क बन जाएगा। ये मतलब एक रे और रे हो गया, इसका नाम दे दीजिए, इसका C दे दीजिए, इसका D दे दीजिए, तो आपका ये दोनों एंगल इक्वल एंगल होंगे। आप ये कह सकते हो कि एंगल AOB एंगल COD, ये दोनों एंगल आपस में बराबर, दोनों का मेजरमेंट बराबर। जब आप प्रोट्रैक्टर रख के मेजर करोगे तो दोनों का लेंथ इक्वल एंगल ड्रॉ करना सीख गए। किसी को कोई दिक्कत? आइए सुनिए, अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी एंगल का इंटीरियर पार्ट क्या होता है, एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है और एंगुलर पार्ट क्या होता है, मतलब एंगल पे कोई पॉइंट रहेगा तो कहाँ रहेगा। चलिए, जैसे कि हमारा एक एंगल है, इस एंगल के इस एरिया में अगर कोई पॉइंट है, जैसे P है, Q है, R है,
एक्स है। अगर इस वाले पार्ट में रहेगा तो हम उसको बोलेंगे क्या, इंटीरियर। इंटीरियर ऑफ एन एंगल, किसी भी एंगल का वो इंटीरियर होता है अगर उसके दोनों रेस के बीच में आएगा और रेस के बाहर आता है एक्सटीरियर यहाँ पे एक्सटीरियर एम ऑफ एन और यहाँ पे टी भी मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, दिस आर एक्सटीरियर। और ऑन द पॉइंट अगर आता है तो ये सब पॉइंट्स इसके ऊपर आते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मान लीजिए के एल और इसको मान लीजिए एस, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन द एंगल। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर में कौन है, पी है, क्यू है, आर है, एक्स भी है ना, हाँ एक्स भी है, एंड एक्स। एक्सटीरियर में क्या है बेटा, एम है, एम है, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, तो कौन सा है, एन टी, एम एंड पॉइंट टी। और ऑन द एंगल, एंगल के ऊपर नहीं, मतलब एंगल के बेस के ऊपर कौन सा है, के है और एल है। समझ गया ना, तो ये हो गया एंगुलर रीजन या फिर द पार्ट्स ऑफ द एरिया ऑफ एन एंगल या अराउंड द एंगल। अब उसके बाद दो और टाइप है एंगल का, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। ये समझ गए। अब हम लोग सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। चलिए देखिए, लिसन बेटा, किसी दो एंगल के बारे में बात करेंगे, किसी दो एंगल के बारे में बात करेंगे और उस दोनों एंगल का अगर सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री है ना। और सप्लीमेंट्री दो एंगल का सम होता है 180 डिग्री, दो एंगल का सम 180 डिग्री, 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री में किसी दो एंगल का सम, सर ऑफिस से बताएगा सर, बाद में कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम, इसमें क्या होता है बेटा, टू एंगल्स यू हैव Sum of two angles is equal to 90. sum of two angles whose measure is 90 degree, they are called complementary angles। ऐसे मान लीजिए दो एंगल होगा, sum of any two angles, any two angles, sum of any two angles whose measure is 90 degree। दो एंगल, उन दोनों एंगल का सम मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। सम ऑफ any two angles, Any whose measure is 180 degree, two angles whose measure is, the measurement is 180 degree। दो एंगल का सम 90 तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल का सम 180 क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री। सबको समझ आ गया। Supplementary को linear pair भी बोल सकते हैं। हाँ, लीनियर पेयर का लीनियर पेयर होता है, लेकिन अब लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए कैसे, अगर मैं दो डिफरेंट एंगल की बात करूं तो दो डिफरेंट एंगल की बात करूं, जैसे मान लीजिए एक एंगल ये है ना, ये मान लीजिए आपका 60 डिग्री है, ये आपका 120 डिग्री है। तो इन दोनों एंगल का, ये दोनों एंगल क्या करेगा, सप्लीमेंट्री। अगर ये दोनों एक ही लाइन पे लाई करें इस तरह से, तो ये हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा। लीनियर पेयर के लिए मतलब क्या, दोनों का एक एडजेसेंट और ये लाइन नहीं होना चाहिए, साइड होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और ये कॉमन एक आर्म होना चाहिए, है ना बेटा। ये आपका कॉमन आर्म अगर आ गया, जैसे मान लीजिए कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये कहलाएगा लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर मतलब एक ही लाइन के ऊपर एंगल आएगा। समझ गए बात। चलिए, अगर मान लीजिए, समझिए, अगर मान लीजिए एक एंगल, सपोज करिए एक एंगल दिया हुआ है, एग्जांपल के तौर पे एक एंगल दिया हुआ है, एंगल कुछ ए ओ बी ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एंगल बना लिया, एंगल ए ओ बी,
अगर ये 70 डिग्री दिया हुआ है, एंगल AOB 70 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन बताएगा? क्या हो जाएगा? तो 20 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 20 डिग्री। 20 डिग्री बनाए लेंगे, इसका नाम COD दे दीजिए। तो एंगल इसका एंगल COD is 20 degree and both are what? Complementary. Both are what? Complementary. दोनों हमारा complementary एंगल हो गया। सप्लीमेंट्री में क्या होता है? इसी तरह से कोई दो एंगल रहेगा, उसी दो एंगल का सम 90। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए, एंगल AOB प्लस एंगल COD is equal to 70 degree plus 90 degree is equal to 90 degree। दोनों को जोड़ लीजिएगा 90। इसमें 180 होना चाहिए। अगर AOB आपका दे रखा है 85 डिग्री, कितना दे रखा है? 85। तो 95 होगा। तो आप ये बताइए 95 है। तो इसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? 195। दोनों का सम 180 होना चाहिए। यस सर। उसमें से 85 एक दिया हुआ है, 10 में से 5 दिया, 5 7 17 में से 8 9। दूसरा एंगल 95। दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? AOB प्लस COD 85 डिग्री प्लस 95 डिग्री। What will be the value? Your value will be 180। समझ गए? सप्लीमेंट्री समझ गए, कॉम्प्लीमेंट्री समझ गए। अब हम लोग सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलिए जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। नाउ विल मूव ऑन।